डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन 5 कोणों का मान हमको निकालना है और त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला है साइन थीटा। पहला क्या है? साइन थीटा। दूसरा क्या है? कॉस थीटा। तीसरा क्या है? टेन थीटा। और चौथा क्या है? कोट थीटा। पांचवा क्या है? सेक थीटा। और छठा क्या है? कोसेक थीटा। आप ध्यान दीजिए, इन 5 कोणों का मान निकालना है और ये है त्रिकोणमितीय अनुपात। केवल हमारे त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इनका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम 1 रुपए के 5 भाग करते हैं। देखो रुपए के भाग तो होते हैं 4 ही, लेकिन हमारी सुविधा के लिए कोण 5 है, तो देखो पहला भाग लेते हैं हम 0। दूसरा जैसे 25 पैसा होता है उसको लेते हैं 1/4। 50 पैसा होता है 1/2। और 75 पैसा होता है 3/4। और ये आपका पूरा रुपया है। तो इन 5 भागों का वर्गमूल निकालने से साइन थीटो के 5 कोणों का मान आ जाता है। वर्गमूल निकालते हैं, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी और इसका भी। 0 का वर्गमूल, 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0। देखो ये 1/4 है, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल होता है 2। यहां भी जो है 1 का 1 है तो यहां भी 1 का 1 होगा और 2 का पूरा वर्गमूल नहीं आता है, इसलिए इसके रूट चिन्ह लगा देते हैं। 3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए इसके रूट चिन्ह लगाएंगे। और 4 का वर्गमूल होता है 2 और 1 का वर्गमूल होता है 1। अब ध्यान दीजिए, हमने रुपए के 5 भाग किए थे, 1 रुपया, 75 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा और 0। 0 इसलिए माना है 5वां भाग क्योंकि भाग 4 हुए, 25, 50, 75 और 1, और 0 का वर्गमूल 0 होता है। अब हमने साइन थीटो के 5 कोणों का मान आसानी से निकाल दिया, रुपए के 5 भागों का वर्गमूल लिया, वर्गमूल आते ही 5 कोणों का मान आसानी से आ गया। अब हम कॉस थीटो का मान निकालने के लिए ये साइन थीटो के मानों का हम क्रम बदल देंगे। ध्यान रहे, उल्टा नहीं करेंगे, क्रम बदल देंगे। इधर से लिख रखा है, इसको इधर से लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा? 1, फिर नंबर इसका है क्या आएगा? √3/2। फिर नंबर इसका है क्या आएगा? 1/√2। फिर नंबर इसका है क्या आएगा? 1/2 और फिर क्या आएगा? 0। तो ध्यान दीजिए, रुपए के 5 भागों का वर्गमूल लेने से साइन थीटो के 5 कोणों का मान आ गया और कॉस थीटो का मान निकालने के लिए इसका क्रम बदलना है। इधर से लिख रखा है, इसको इधर से लिखना चालू कर दिया। अब हम निकालते हैं tan थीटो के 5 कोणों का मान। तो tan थीटो के 5 कोणों का मान निकालने के लिए साइन थीटो के मानों में कॉस थीटो के मानों को भाग देते हैं। तो देखो भाग दे रहे हैं हम, 1 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो देखो 2 से 2 कट जाएगा। तुमको बता देते हैं भाग है ये, इसमें भाग इसका दे रहा है, लेकिन इस संख्या को हम गुणा में ले जाएंगे। कैसे देंगे? ध्यान देखें, 1/2 गुणा में ले जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। तो क्या आएगा? 2/√3।
अब देखो गुणा में 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 1/√3। तो देखो इसका भाग इसमें देने से क्या आया है 1/√3। अब इसका भाग इसमें देंगे, देखो ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2। समान संख्या में समान संख्या का भाग दिया जाता है तो उत्तर क्या आता है 1 आता है। वह सुविधा के लिए जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है तो आप 1 लिख सकते हैं। इसका भाग इसमें देंगे तो देखो ये कटा था ऐसे, ये संख्या उल्टी होगी तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा √3/1। अब ध्यान दीजिए कि ये शून्य है और शून्य का भाग किसी भी संख्या में दिया जाता है तो देखो अनंत या अपरिमित आता है, उसका चिन्ह क्या है, देखो 8 होता है, उसको सीधा नहीं करके आड़ा कर देते हैं, ये अपरिमित है, इसका मतलब अनंत। शून्य का किसी भी संख्या में भाग दे तो अनंत आएगा। अब हमारे पास 3 मान है, साइन, कॉस, टेन। अब त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, तो इन तीनों को उल्टा करेंगे। देखो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो ये 3 मान तुम्हारे पास आ चुके हैं, इनको उल्टा करने से इनके तीनों के मान आएंगे। तो हम निकाल रहे हैं अब कॉट थीटा का मान। कॉट का मान कैसे आएगा, टेन और कॉट आपस में उल्टे होते हैं, तो देखो टेन के मान का उल्टा करने से कॉट के 5 कोणों के मान आ जाएंगे। तो देखो ध्यान से, ये है तुम्हारा शून्य है। अब देखो शून्य का उल्टा होता है अनंत, और अनंत का उल्टा होता है शून्य। तो देखो इसका उल्टा क्या होता है अनंत। अनंत कैसा होता है जानते देखिए। अब इसका उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर जाएगा और 1 कहां जाएगा नीचे आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे 1 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा कि 1 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा। अब देखो ये देखो अपरिमित है, अनंत है, इसका उल्टा शून्य होगा, शून्य का उल्टा अपरिमित होता है, इसका उल्टा क्या होगा शून्य होगा। अब आपके पास 4 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आ चुके हैं। अब देख रहे हैं हम 5वां, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है। तो इन संख्याओं को उल्टा करेंगे, यानी कि इनका पैर ऊपर करेंगे, सिर नीचे करेंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो हमने बता रखा है जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है उसका मतलब 1 के नीचे, 1 शब्द नीचे होता है। तो इसको हम उल्टा कर रहे हैं, तो देखो 1 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे लाएंगे तो वही 1 आएगा, या सुविधा के लिए 1/1 लिख सकते हैं। अब देखो इसको उल्टा करना है तो 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा। इसको उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसको उल्टा बता रखा है, शून्य का उल्टा होता है अपरिमित अनंत। चलो कॉस को उल्टा करने से सेक का मान आया है। अब देख रहे हैं कि एक बकाया है तुम्हारा कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा है साइन का उल्टा है। तो साइन का उल्टा देखो मैंने बता रखा है, शून्य का उल्टा क्या होता है अनंत होता है। 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1। √2/1 का मतलब √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। 1 का उल्टा मैंने बता रखा है, इसके नीचे कुछ नहीं होता है, 1 होता है। इसको उल्टा करें तो वो 1/1 आएगा। ये आपकी सारणी तैयार है। इससे बोर्ड की परीक्षा में 2 सवाल लिए जाते हैं, जिनमें देखो कोई भी संख्या का ले लेते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो इनमें कोई भी कोण लेकर इनका मान पूछा जाता है। इनसे आता क्या है जोड़ भाग गुणा भाग आता है। जैसे देखो साइन थीटा, थीटा की जगह ले लिया साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का मान याद करो। कभी प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, कभी माइनस की जगह गुणा कर देते हैं, कभी भाग कर देते हैं। तो देखो ऐसे सवाल जोड़ भाग गुणा भाग आते हैं। और मान कहां से आता है, जोड़ भाग गुणा भाग साधारण शब्द जानते हैं, लेकिन मान इस सारणी के बगैर आप सवाल हल नहीं कर सकते। इस सारणी को रटा नहीं जाता, इसको बढ़ाना सीखना पड़ेगा। तो दोबारा देखेंगे, 1 रुपए के 5 भागों का वर्गमूल लेने से साइन थीटा के 5 कोणों का मान आता है। इन मानों का हम क्रम बदल देते हैं, इधर से लिखते हैं तो कॉस थीटा के 5 कोणों का मान आता है। इसके बाद हम टेन का मान निकालने के लिए कॉस का भाग साइन में देंगे तो टेन का मान आएगा, टेन का उल्टा से कॉट का आएगा, और सेक कॉस के उल्टे से सेक का आएगा, साइन के उल्टे से कोसेक का आएगा। अगर आपको ये अच्छी तरह याद नहीं रहती है तो एक ध्यान दीजिए बोर्ड के पेपर में, ये देख लीजिए कि
45 डिग्री का जो मान है, 45 डिग्री का मान आपको दिखाई दे रहा है। इसमें ध्यान से देखेंगे आप, इसमें जोड़े समान होने चाहिए अगर आपकी सारणी सही है तो, नहीं आपकी सारणी गलत है। देखो 1/√2 1/2, 1/1 1/1, तो दो के जोड़े हैं, ये समान जब आपके आते हैं तो समझिए कि आपकी सारणी सही है, अन्यथा आपकी सारणी गलत है। अगर आपने कुछ मिस्टेक की है तो ये आपके जोड़े समान नहीं आएंगे। देखो ये समान और ये समान। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो हम इनको लिख भी सकते हैं। 6 नियम है बनाने के, इसका कैसे मान निकालें, इसका कैसे निकालें, इसका कैसे निकालें, तो इन नियमों को हम लिखा भी देंगे। एक बार आप ये सारणी देख लीजिए और इनको नियमों को आप आसानी से लिख भी लीजिए, जो हमेशा आपको याद रहे। तो हम अब आपको नियम लिखाएं।